हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोटेक सिंप्लीफाइड। आज की इस वीडियो में हम नाइट्रिक ऑक्साइड यानी एनओ सिग्नलिंग पाथवे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ये टॉपिक सेल सिग्नलिंग और स्मूथ मसल रिलैक्सेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज नाइट्रिक ऑक्साइड? सो नाइट्रिक ऑक्साइड एक नॉन पोलर यानी कि हाइड्रोफोबिक गैसियस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है जो कि एल आर्जिनाइन अमाइनो एसिड से सिंथेसाइज्ड होता है with the help of an enzyme nitric oxide synthase. Now we will study the pathway of nitric oxide production in epithelial cell. कुछ न्यूरल सिग्नल्स ऐसे होते हैं जो जीपीसीआर पाथवे को एक्टिवेट करवाते हैं। जीपीसीआर पाथवे जब एक्टिवेट होता है तो एडिनाइल साइक्लेस पाथवे एक्टिवेट होता है जिससे कि साइक्लिक एएमपी का प्रोडक्शन होता है। साइक्लिक एएमपी प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट कराता है जो अल्टीमेटली नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज को हेल्प करता है आर्जिनाइन को सिट्रुलिन में कन्वर्ट करने के लिए, और इस प्रोसेस में नाइट्रिक ऑक्साइड एज अ बाय प्रोडक्ट सिंथेसाइज होती है। नाइट्रिक ऑक्साइड की एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है, इसे ट्रांसमिट होने के लिए किसी भी रिसेप्टर की ज़रूरत नहीं होती। ये फ्रीली डिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल है, इसीलिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्रीली डिफ्यूज़ हो जाता है। जैसे ही ये स्मूथ मसल सेल के अंदर आता है तो ये सॉल्यूबल गुआनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करता है जो सेकेंडरी मैसेंजर साइक्लिक जीएमपी में कन्वर्ट होता है और प्रोटीन काइनेज जी का एक्टिवेशन कराता है। एंड अल्टीमेटली प्रोटीन काइनेज जी वेजोडाइलेशन कॉज कराता है, यानी कि स्मूथ मसल सेल को रिलैक्स करवाता है। प्रोटीन काइनेज जी ने ऐसा क्या किया कि स्मूथ मसल रिलैक्सेशन हो गया। यहाँ पे प्रोटीन काइनेज जी क्या करता है, जो कैल्शियम लेवल होता है उसे डिक्रीज करा देता है सेल के अंदर। अगेन आई रिपीट, जो प्रोटीन काइनेज जी होता है वो कैल्शियम लेवल को सेल के अंदर डिक्रीज करवा देता है। जैसे ही कैल्शियम लेवल सेल के अंदर डिक्रीज होता है स्मूथ मसल सेल का रिलैक्सेशन। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग का रेगुलेशन पढ़ते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड एक शॉर्ट लिव्ड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, इसकी हाफ लाइफ फ्यू सेकंड्स तक की होती है और ये लोकली एज अ पैराक्राइन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल एक्ट करता है। नेबरिंग सेल्स में ही ये ट्रांसमिट करेगा सिग्नल्स। फॉस्फोडाइस्टरेज का एक्टिवेशन होता है जो कि सीजीएमपी को साइक्लिक जीएमपी को जीएमपी में कन्वर्ट कराता है। जैसे ही साइक्लिक जीएमपी का लेवल कम होता है वैसे ही टर्मिनेशन हो जाता है स्मूथ मसल रिलैक्सेशन का। इन दिस वे द टर्मिनेशन ऑफ एनओ सिग्नलिंग टेक्स प्लेस with the help of an phosphodiesterase. Phosphodiesterase का रोल ये तो नाउ द ड्रग्स विच अफेक्ट नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग। एक तो नाइट्रोग्लिसरीन होती है जो कि वेसोडाइलेशन कॉज कराती है, इसीलिए हम इसे हार्ट डिजीज़ में यूज़ करते हैं एज अ सोर्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। एक होते हैं जो फॉस्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर्स होते हैं लाइक वाइग्रा, ये इनहिबिट कर देते हैं फॉस्फोडाइस्टरेज को जो सीजीएमपी का ब्रेकडाउन नहीं हो पाता जिसकी वजह से, और हाईली सीजीएमपी का लेवल मेंटेन रहता है, तो ये वेसोडाइलेशन कॉज कराती है। सीजीएमपी कॉन्टिन्यूसली जब प्रेजेंट होगी और प्रोलॉन्ग एक्टिवेशन होगा पीकेजी का तो वेसोडाइलेशन होता रहेगा। क्लिनिकली हम इसे यूज़ करते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग में और पल्मोनरी हाइपरटेंशन में। नाउ द की पॉइंट्स टू रिमेंबर इज़ दैट जो नाइट्रिक ऑक्साइड एक्टिवेट होता है वो सॉल्यूबल गुआनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट कराता है। सेकेंडरी मैसेंजर इसमें साइक्लिक जीएमपी है। नाइट्रिक ऑक्साइड को किसी भी मेम्ब्रेन की रिसेप्टर ज़रूरत नहीं होती ट्रांसमिट होने के लिए। पीडी इनहिबिट करता है प्रोलॉन्ग नाइट्रिक ऑक्साइड के एक्शन को और इसकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट होती है। Thank you for watching. If this video helped you, please like, share and subscribe to Biotech Simplified.